हेलो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका कुछ बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। तो आज क्लास में अच्छा बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चों को टफ लगता है और इसमें नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज होता है गलत नंबर कट के, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, जो बताऊंगा कल के एग्जाम में वही आएगा। बस इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, ठीक है ना। इसके पहले मैंने 2023 वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई थी, एक बार आप उसको जरूर देख लेना। और आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसको जरूर देखना, ठीक है ना। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से तसल्लीपूर्वक बैठ जाना और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज जो बताऊंगा सीधा कल के एग्जाम में आएगा और बिल्कुल आपके 20 में 20 एमसीक्यू सही हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले हिंदी गद्य पद्य का बताऊंगा, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण का होगा, उसको भी बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को छोड़कर मत जाना, जरूर देखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, है ना। अब चूंकि अगर इसको मैं बोर्ड पे लिखने लगा तो हो चुका है ना, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत कम से कम समय बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल साइड में खड़ा हो जाऊंगा, है ना, और आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन देखना और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे सही है, उसके बारे में सारी की सारी बातें भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम कई सारी बातें पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक कि हमें डायरेक्ट वो आंसर ही पता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या होता है कि दूसरा हमें ये पता है कि यार ए नहीं हो सकता, है ना, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, पक्का डी हो जाएगा। मतलब कि 3 गलत एक ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, मतलब कि हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको ये नहीं मतलब होता है ना कि ये एमसीक्यू है तो ये सारे के सारे हमें याद होने चाहिए, किसी को नहीं याद होता, ठीक है ना। बस पढ़ लिया जाता है कि अगर वो हमारे आंखों के सामने दिख जाए तो नहीं होता माइंड में कि यार ना ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये वाला हो सकता है। वो जो लगता है ना वो सही लगता है और जो लगता है कि ये हो सकता है वही होता भी है ना, और आपको वही करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे बता रहा हूँ, बस इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना और इसके जो पहले वाली वीडियो है उसको तो जरूर देखना, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो मेरे यार, ठीक है। तो आपके सामने अब तक क्वेश्चन आ चुका होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है ना। ऑप्शन आपके क्या है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ध्यान देना है, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना। देखो हमें 2 युग पढ़ना है, एक शुक्ल युग और एक शुक्लोत्तर युग, है ना। थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी उनके बारे में बता दूं ताकि आपको जो बातें हैं वो एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखना आपके सामने आ रहा होगा, है ना, गद्य। गद्य में हमें क्या पढ़ना होता है, गद्य में हमें 2 पढ़ना होता है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, है ना, 2 ही पढ़ना है, ठीक है ना। जो शुक्ल युग है उसकी जो समय सीमा है वो 1919 से लेकर 1938 है और शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है 1938 से 1947। ये बात मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। शुक्ल युग को हम छायावादी युग कहते हैं, शुक्लोत्तर युग को हम लोग छायावृत्तर युग कहते हैं। अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य में हमें क्या करना है कि, है ना, रीतिकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। जो रीतिकाल है वो है 1643 से लेके 1843 तक और आधुनिक काल के 1843 से लेके अब तक। देखो जो रीतिकाल है ना वो 3 भागों में डिवाइड है, यानी 3 भागों में विभाजित है। पहला होता है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा क्या है बच्चा, रीति सिद्धि। रीति सिद्धि से हमें कोई काम नहीं है ना, उसको काट देना है। 2 ध्यान रखना है, रीतिबद्ध और रीति मुक्ति। और ये ध्यान देना है कि रीतिकाल 3 भागों में डिवाइड है। रीति आपसे पूछा जाता है कि रीतिबद्ध के इसमें से कौन कवि हैं, तो ध्यान दो, रीतिबद्ध में जो सबसे फेमस कवि है वो है बिहारी भूषण, केशवदास और मतीराम और देव। और रीति मुक्त में कौन है, घनानंद, बोधा और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दास वाले। दास वाले मतलब कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, एक भिखारी दास है ना, जिसमें भी दास लगा होता है ना, वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। अब आप कहोगे सर रीतिबद्ध क्या होता है, रीतिबद्ध का मतलब होता है जो कवि रीतियों में बद्ध कर, यानी कि रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए अपनी कविता करें। खास करके ये जो कवि होते हैं वो किसी राजा के महल में अपनी कविताएं करते हैं, लेकिन जो कवि किसी भी रीति रिवाज को ध्यान में न रखो, उनको जो अच्छा लगता है, उनके मन में जो आया वो उन्होंने लिख दिया अपनी कविता में, वो बोल दिया, वो होते हैं रीति मुक्त, मतलब रीतियों से मुक्त। और रीति सिद्धि क्या होता है इसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आधुनिक काल क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है, पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है 3 चीज़ों के बारे में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। तो पिछली बार 2024 में पूछा गया था कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 1868 से लेके 1900 तक है। और ध्यान देना इस बार द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, 1900 से लेके 1922 तक। और छायावादी युग क्या है,
इसकी समय सीमा क्या है, 1922 से लेकर 1936 तक। थोड़ी सी आपको ये बातें ध्यान देनी है ना। हम बात कर रहे थे बच्चा लेखकों के ऊपर कि हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से लेखक किस युग के हैं, ध्यान समझना, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ी सी है ना आपको बुक से ही बता देता हूँ, ठीक है। आपके सामने फोटो आ रहा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये है ना 2 बॉक्स है, एक में जो ऊपर वाला है उसमें शुक्ल युग के लेखक के नाम है और दूसरे में क्या है, शुक्लोत्तर युग, है ना। अगर आप ये ध्यान दे लेंगे, थोड़ी सी मैं तो कहता हूँ बस एक बार एक नज़र इसको बस देख लो, है ना। जैसे कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शुक्ल युग में कौन कौन आते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, है ना, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, है ना, हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। मतलब ये थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, एक और नाम है श्याम सुंदर दास और माखन लाल चतुर्वेदी, ये भी आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये सभी भी क्वेश्चन में भी आएंगे। शुक्लोत्तर में कौन कौन आता है, जैसे कि शांति प्रिय द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, भगवती चरण वर्मा, रांगेव राघव, विनय मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ अक्स, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र नाथ अक्स, इसको ध्यान देना, ठीक है। हरीश्वर नाथ रेडू और वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नज़र बस डाल के चले जाना है ना कि कौन से लेखक किस युग में आते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम MCQs करते हैं फटाफट से, है ना। नहीं तो आपको सर आप तो MCQ कराने वाले थे, ये सब क्या कराने लगे। देखो इसमें क्या लिखा गया, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन से खेलेंगे, है ना, क्योंकि दिमाग लगाया जाता है। देखो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं वो तो भारतेंदु युग के होंगे, तो वो शुक्ल युग के कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बात करते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, है ना। पूस का मतलब होता है ठंडी वाली रात, है ना, यानी कि जो नवंबर का महीना होता है उसको हिंदी में पूस कहते हैं। पूस की रात जैसे ना माघ पूस ऐसे है, ठीक है। उसके लेखक कौन है बच्चा, वो है मुंशी प्रेमचंद, है ना, बहुत फेमस कहानी है, ठीक है ना। उसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है हरखू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है बच्चा। सिंदूर की होली के नाटककार है, सिंदूर की होली। अब जो सिंदूर की होली है, ये जो एक नाटक है और इस नाटककार, है ना, इसके नाटककार कौन है, तो हमें ध्यान देना है। इसके जो नाटककार है बच्चा वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है बच्चा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं। रूस में 25 मास, मतलब कि कोई है जो रूस में 25 महीने बिता दे रहा है, ठीक है। यात्रावृत्त के लेखक हैं, ध्यान देना, इसमें सवाल में क्या है ना, आपको हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है, यात्रावृत्त। और सुनो, डॉक्टर नागेंद्र, है ना, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। इसमें जो यात्रावृत्त के जो सबसे फेमस लेखक हैं बच्चा वो हैं राहुल सांकृत्यायन, है ना। रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी मतलब कि लद्दाख की यात्रा, ये सभी की सभी जो है ना वो किस विधा की रचना है, यात्रा वृतांत, है ना। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, ठीक है, यात्रा वृतांत। और इन सभी को किसने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। माटी हो गई सोना, संस्मरण के लेखक कौन है ना। तो माटी हो गई सोना, ये जो संस्मरण है इसके जो लेखक हैं तो इसमें कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, मिश्र बंधुओं ने कहा था। 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। कवि देव, कवि प्रिया, जिसमें कवि आ गया वही कवि देव की नहीं है, यानी कि कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, ये सब जो है वो इनकी है ही नहीं। जिसमें विलास लगा हो, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, है ना, विलास विलास, तो वो कवि देव की है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन है जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपके, राष्ट्रीयता की भावना, ये थी भारतेंदु युग में, ये था। सामाजिक चेतना का विकास, बिल्कुल था जी। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी हुआ है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, है ना, तो भारतेंदु युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो नहीं हो पाया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक क्या होता है, इसमें 7 कवियों का एक समूह होता है जिसको तार सप्तक कहते हैं। इसका जो संपादन है वो किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था, है ना। ध्यान देंगे इसमें दो बार जो तार सप्तक था वो 2 बार संपादित हुआ था, है ना।
उसका प्रकाशन 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1943 यानी कि 1943 में, और एक हुआ था 1951 1951 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति की पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। राम की शक्ति की पूजा ये किसकी रचना है बच्चा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि देखो निराला में लास्ट में रा भी आ रहा है ना, और इसमें राम में भी रा आ रहा है। तुम कहोगे सर राम नरेश त्रिपाठी में भी आ रहा है, ये सब दिमाग मत लगाना, ठीक है, याद रखो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल और सदल मिश्र। अभी भी मैंने आपको बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, अभी मैंने आपको वो जो ना बॉक्स में दिखाया था। आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ये बच्चा एक ना उपन्यास है। गुनाहों का देवता एक बहुत फेमस उपन्यास है जो कि है धर्मवीर भारती का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली या इंदुमती। अब देखो क्वेश्चन को क्या है ना, आपको घुमा के पूछ रहा है ना। इंदुमती क्या है? हिंदी की पहली कहानी। तो ये नहीं पूछ रहा कि इंदुमती किसकी कहानी, ये पूछ रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, जो कि हिंदी की पहली कहानी है। और हिंदी का जो पहला नाटक है ना, एक है हिंदी का पहला नाटक और एक है हिंदी का पहला उपन्यास। तो हिंदी का जो पहला नाटक है वो है नहुस, और जो पहला उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, और जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है। संस्कृति और सभ्यता, तो ऑप्शन पढ़ते हैं जी। रामदास गौड़ नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। भाव विलास की रचयिता, मैंने क्या कहा था, जिसमें विलास आएगा वो किसका होगा? कवि का होगा। कवि देव, कवि देव, कवि देव, कवि देव, भाव विलास, है ना। आगे बढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। ध्यान देना, रीति मुक्त हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है ना। तो रीति मुक्त में तो बिहारी नहीं आते हैं ना, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ललित ललाम। क्या हो जाएगा बच्चा? ललित ललाम। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या लिखा गया है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन। मैंने आपको क्या बताया, पहला क्या था 1943, दूसरा क्या है 1951। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रभाकर माचवे नहीं, नरेश मेहता नहीं, जगदीश गुप्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। महादेवी वर्मा की रचना है। त्रिधारा वीणा पथ के साथी, याद रखना पथ के साथी जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। देखो चंद्रगुप्त है ना, एक स्कंदगुप्त है ना, अजात शत्रु, ये सभी के सभी बच्चे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। जिसमें गुप्त लगा है ध्यान देना, वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना, ये सभी के सभी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 23वां शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। शुक्लोत्तर, अब देखते हैं ना कैसे इसको पकड़ते हैं। विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अक्स। देखो उस बॉक्स में था, मैंने क्या कहा था, उपेंद्र नाथ अक्स जो है वो शुक्लोत्तर युग के एक लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है किसके? पानी की प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये सभी के सभी जो है वो बच्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। तो इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी के सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, ऐसे करके कुछ था ना। तो अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं, यानी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। रीतिबद्ध इधर, रीति मुक्त इधर, तो इसमें कौन कौन था? बिहारी। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे बिहारी हो जाएगा सही, ठीक है ना। बोधा और घनानंद किस में आते हैं? रीति मुक्त में आते हैं, ठीक है। पद्मा भरड़ के रचयिता कौन है? इसमें केशव दास। पद्मा भरड़ के जो रचयिता बच्चा वो हैं केशव दास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, ठंडा लोहा। इसमें देखो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचना बच्चा वो है राम की शक्ति की पूजा। ये अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था ना कि राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ठंडा लोहा है ना, ठंडा लोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यह है धर्मवीर भारती का, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें जो सही जवाब है वो है भारत भूषण अग्रवाल जो है प्रयोगवादी कवि हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है बच्चा? आंगन के पार द्वार, ठीक है ना।
आंगन के पार द्वार, है ना, ये अज्ञेय का है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इसको आपको ध्यान देना, आंगन के पार द्वार, है ना, अज्ञेय। 31, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार। देखो, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंध, आलोचक, इतिहासकार, साहित्यकार वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस बात को एकदम अपने, है ना, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा एकदम ध्यान से याद कर लो, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, है ना। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। अतीत के जो चलचित्र है वो महादेवी वर्मा द्वारा, है ना, रचित रेखा चित्र। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कोणार्क के रचनाकार हैं, इसका जो सही जवाब है कोणार्क। जो कोणार्क है उसके जो रचनाकार हैं, है ना, वो है बच्चा जगदीश माथुर, है ना, जगदीश माथुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले। देखो, चांद से संबंधित, चांद से संबंधित मतलब कि प्रकाश, प्रकाश से संबंधित जो होगा वो जयप्रकाश भारती होंगे, याद रखना, है ना। चलो चांद पर चले, है ना, रंग बिरंगी दुनिया, है ना, और एक क्या है, एक है आपका जयप्रकाश भारती का, है ना, अनंत आकाश। समझ रहे हो, आकाश की बात करेंगे, चांद की बात करेंगे, है ना, और बिखरे पन्ने, रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगी दुनिया हम कैसे देख पाते हैं, जब प्रकाश होता है तभी देख पाते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तभी तो पन्ने बिखरेंगे, तो ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना। कौन कौन सा, अनंत आकाश, दूसरा चलो चांद पर चले, तीसरा बिखरे पन्ने, और चौथा क्या है, क्या बताया अभी भी मैंने, अनंत आकाश, चलो चांद पर चले, बिखरे पन्ने, रंग बिरंगी दुनिया, ये चारों जयप्रकाश भारती। आगे बढ़ते हैं, तूफानों के बीच। अच्छा ये बताओ रचना की विधा क्या है। तूफानों के बीच में अगर कोई खड़ा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी कि रिपोर्टाज, है ना, माइक लेके कि हेलो दोस्तों मैं तूफानों के बीच में आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि तूफान कैसा है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिपोर्टाज। केशवदास किस काल के कवि हैं, केशवदास। हमको क्या पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये तो आदिकाल भक्ति काल के हो ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, केशवदास रीतिकाल के हैं, और रीतिकाल में भी किसमें, रीतिकाल में किसमें, इधर या इधर, रीतिबद्ध में या रीति मुक्त में, तो रीतिबद्ध में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है बच्चा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत तेंदु युग की समय, मैंने कहा ना ये आया था ना 1868 से लेके 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और 1922 से 1936 तक कौन है, कौन है, छायावादी है। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कमायनी, कमायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद का है ना, महाकाव्य कमायनी, ठीक है। कमायनी जयशंकर बहुत फेमस है भाई। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, युगांत, ये सभी के सभी सुमित्रा नंदन पंत के हैं। जो कमायनी है वो नहीं है, वो जयशंकर प्रसाद का है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीति मुक्त, बिहारी तो नहीं हो सकते, वो रीतिबद्ध में आते हैं। केशवदास भी नहीं हो सकते, है ना। पद्माकर, इसमें कौन आते हैं बच्चा, घनानंद। कौन आते हैं, घनानंद। घनानंद जो है वो रीति मुक्त है ना, मैंने बताया ना फेमस नाम है घनानंद, ध्यान देना। उधर बिहारी रीतिबद्ध में, इधर घनानंद किसमें, रीति मुक्त में। रक्षाबंधन नाटक के रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, ये है बच्चा हरि कृष्ण प्रेमी, है ना। हरि कृष्ण प्रेमी जो है वो रक्षाबंधन नाटक के, है ना, नाटककार है। होता क्या है कि जैसे भाई है, रक्षाबंधन के दिन पैसे देने की बात आती है तो नाटक करता है, इसलिए ध्यान देना कि रक्षाबंधन एक नाटक है, और ये किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। देखो, संस्कृति के 4 अध्याय ये जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है बच्चा, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है, राग दरबारी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है ना। आगे बढ़ते हैं, शुक्ल युग के को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग। सुनो ध्यान से, जो शुक्ल युग है उसी युग में प्रेमचंद पैदा हुए थे, उसी युग में, है ना, ये जो प्रसाद है वो कौन, जयशंकर प्रसाद पैदा हुए थे, है ना। उसी युग को छायावादी युग कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन सही, यानी कि डी वाला, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग। देखो ध्यान से, ये तीनों गलत है ना, इनमें से कोई नहीं। जो विष्णु प्रभाकर है वो प्रगतिवादी युग के, है ना, लेखक है या कहानीकार है, आप जो भी कह लीजिए। भाव विलास, जिसमें भी विलास आएगा वो किसका होगा, कवि देव, कवि देव, देव का होगा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह,
प्राकृतिक वर्णन और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखो ध्यान से, इसमें विशेषता कौन है वो बताना है। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य की प्रवृत्ति है ना, जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो कट गया है, ठीक है, लेकिन इसको मैं अपने से बना के पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा रहेगा, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने क्या कहा, 3। कौन कौन सा, पहला क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्धि, तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जौहर काव्य के रचनाकार हैं, तो जो जौहर है बच्चा वो श्याम नारायण पांडे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। चिदंबरा के रचनाकार कौन है बच्चा, तो चिदंबरा के जो है वो है बच्चा सुमित्रानंदन पंत, है ना। चिदंबरा कौन है, सुमित्रानंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचना के लिए बहुत फेमस है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और उनकी जो आलोचना है वो है बच्चा रस मीमांसा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचना साहित्य के लिए बहुत फेमस है। गोदान उपन्यास किसना है, गोदान, गबन, निर्मला, ये सभी के सभी जो उपन्यास हैं, सेवा सदन, ये सभी के सभी जो उपन्यास है बच्चा वो है मुंशी प्रेमचंद के। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का जो निर्माण फिर है वो है नीड़ का निर्माण फिर, और एक क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये दोनों की दोनों आत्मकथा है, और वो है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि किनके पिताजी हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। आगे बढ़ते हैं। झूठा सच, ध्यान देना, झूठा सच एक उपन्यास है, वो यशपाल का है ना। झूठा सच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छायावाद के, यहाँ पे कुछ गाड़ी वड़ी आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए हम सॉरी, है ना। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना। देखो छायावाद युग में क्या हुआ ना, श्रृंगार और प्रेम को लेके काफ़ी मतलब लोगों ने लिखा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। कलम का सिपाही, देखो जो कलम का सिपाही है इसको लिखा है बच्चा, किसकी जीवनी है, अच्छा ये कह रहा है किसकी जीवनी है ना, वो है मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा गया है कलम का सिपाही, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलम से, मतलब कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए उनको कलम का सिपाही कहा जाता है। और ये जीवनी उनके पुत्र ने ही लिखी है, जिनका नाम था अमृत राय। तो अमृत राय ने अपने पिताजी को के मतलब के जीवन पर ही लिखा है, और उस जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, आपको पता है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हंस पत्रिका, आपको ना 2-3 पत्रिका का ध्यान देना है, जैसे हंस पत्रिका, और एक पत्रिका है कौन सी आपकी, है ना, एक हंस पत्रिका हो गया, और एक चांद पत्रिका किसकी है, महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका किसकी है बच्चा, मुंशी प्रेमचंद, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। और एक है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये किसकी है, एक बार मैं थोड़ा सा देख के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है वो है श्याम सुंदर दास की, है ना। और एक ध्यान देना है छाया, ठीक है, जो नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है श्याम सुंदर दास की है, छाया जो पत्रिका है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शीश की है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। जहाज का पंछी, है ना, ये क्या है बच्चा, जहाज का जो पंछी है, यह उपन्यास है जो कि भगवत सरल उपाध्याय द्वारा लिखा गया है ना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943, वही बार बार रिपीट हो रहा है। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है, वैदेही वनवास, ठीक है। तो जो वैदेही वनवास है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बच्चे आपके, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि यौदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, भूषणज्ञ, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो ध्यान देना, इनमें जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं बच्चा वो हैं अज्ञेय, है ना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयन, अज्ञेय, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। भाव विलास की रचनाकार वही बार कवि देव। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो जो देखो जो छत्रसाल दशक है वो है बच्चा आपकी भूषण की, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, आत्मकथा है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास। मैंने क्या कहा, श्याम सुंदर दास, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद उसमें आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, श्याम सुंदर दास आते हैं ना, ये सभी के सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 पढ़ते हैं।
इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, मतलब कि 3 ठो गलत होगा, कोई एक सही होगा। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नहीं पता इसके बारे में। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा, ये भी नहीं पता। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने, बिल्कुल सही। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, है ना। आलोचनाएं करना, है ना, कि समाज में कोई बुराई है उसकी आलोचना करना, इन्होंने ही स्टार्ट करा। फिर इनके बाद कौन आए, जो आपको मैंने बताया आलोचना के जो सबसे फेमस हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि शुरुआत किसने करी थी बच्चा, जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये वाला सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना, मैंने आपको बताया उपन्यास है ना, जिसको किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने, है ना। तो पहली कहानी इंदुमती, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहला नाटक क्या हो जाएगा, नहुस, ये आपको ध्यान देना है। बाल भट्ट की आत्मकथा, ये मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो आपको पता है कि ये शुक्ल युग के लेखक है। गबन किस विधा की रचना है बच्चा, गबन जो है वो एक उपन्यास है। गबन, गोदान, है ना, निर्मला, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इसको ध्यान देना है। कलम का सिपाही कृति है, मतलब कि कलम का सिपाही, अच्छा मैंने एक छोड़ दिया। कंकाल के लेखक कौन है, ये तो सबको पता है ना, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है बच्चा, तो वो है आपकी किसकी, अमृत राय की, है ना। अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं। और जो कलम का सिपाही है वो किसके जीवन पर लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखा गया है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1919 से लेकर 1938। आपको पता होगा 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको याद रहना चाहिए। साकेत किसकी रचना है, जो साकेत है बच्चा वह है मैथिली सरल गुप्त, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवाद युग की, ये देखो महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद युग की कवित्री हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। गंगा लहरी रचना है किसकी है, जो गंगा लहरी है ना। तो ए बी सी डी, इसमें जो है ना वो तीनों चारों जो ऑप्शन है वो गलत है। गंगा लहरी के जो है ना वो जगन्नाथ करके उनका नाम है, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, समझो कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो आप ना जगन्नाथ करके नाम कुछ है, थोड़ा उसको सर्च कर लेना गूगल पे। आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल मैंने क्या कहा था, हमें 2 काल पढ़ना है, एक रीति काल एक आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या है, 1843 लेके अब तक, 1843 लेके अब तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, देखो निहार है, संध्या गीत है, दीप सखा है, युगांत नहीं है ना। युगांत जो है वह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। चिंतामणि के रचयिता कौन है, आपको पता है, सिंपल सा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो पंच परमेश्वर जो कहानी के लेखक हैं बच्चा वो है मुंशी प्रेमचंद, है ना, ये आपको ध्यान देना है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है ना, पर लहरों के राजहंस नहीं है। मैंने क्या कहा था, जिसमें गुप्त लगा होगा वो क्या होगा, वो जयशंकर प्रसाद का होगा, इसमें लहरों के राजहंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय की है, किसकी बच्चा, अज्ञेय की, है ना। और आंगन के पार द्वार ये भी अज्ञेय का है, इसको ध्यान देना है। अपनी खबर ये बच्चा पांडेय बेचन शर्मा उग्र, है ना, अपनी खबर, है ना, ये ध्यान देना। भूषण किस युग के कवि हैं, तो आदिकाल, आपको सबको पता है जो भूषण है वो रीतिकाल के कवि हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम रचना है, ललित ललाम किसकी है बच्चा, मतीराम की, देव की, भूषण की, है ना, मतीराम, इसका सही जो जवाब है वो है मतीराम। आगे बढ़ते हैं। यशोधरा रचना है किसकी है, सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, है ना। सॉरी, देखो यशोधरा में बड़ा सा आ रहा है और मैथिली शरण गुप्त इसमें भी बड़ा सा आ रहा है। आंगन के पार द्वार किसका है बच्चा, अज्ञेय का है। दीप शिखा जो है ये महादेवी का काव्य संग्रह है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पे किया गया, आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, मैं कई बार दोहरा रहा हूँ, प्रेमचंद का। शुक्ल युग के नाटक का निम्नलिखित में से कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के होंगे ना। इसका मतलब ये है कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, तो जो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं इसके जो लेखक है बच्चा वो है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, प्रसिद्ध यात्रा मतलब कि यात्रा साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन। यात्रा की जब भी बात करेंगे तो राहुल सांकृत्यायन का नाम आपको दिमाग में आना चाहिए। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी, सॉरी भूषण, भूषण है ना, नाम में ना भूषण है ना, यानी बिहारी। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी, सी वाला ऑप्शन भूषण है ना। मैं भी एकदम पता है एकदम कल रात से ही लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। और मतलब आज मैं करीब यहाँ 6 बजे आया, लगातार मैं यही है ना क्वेश्चन को छांटना,
क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एग्ज़ाम में कौन सा आएगा, इसलिए मेरा दिमाग है ना कुछ भी इस समय चल रहा है भाई, है ना, खाना पीना कुछ पता ही नहीं चल रहा। खैर, लेकिन इतना तो चलता है ना, एग्ज़ाम टाइम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वीर रस में भूषण आ जाएंगे। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार है बच्चा वो है केशवदास, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना, ये आपको ध्यान देना है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार है। राम की शक्ति की पूजा कई बार आए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और 100वां जो कि लास्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो साफ साफ नाम लिखा ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारतेंदु युग के हैं, बात खत्म। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान से पढ़ लेना है ना। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं, है ना। और एक बार वो पुराना वाला वीडियो देख लेना, दोनों देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, है ना। और मैं तो बस आपसे यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।